अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिक्स जीके का सेट नंबर 8। यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें और सेट 1 से लेकर 7 सेट तक आप चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर आप देख सकते हैं। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन के नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें अप्रोक्स 3000 MCQ दिए हुए हैं, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का सवाल, निम्न युग्मों में सुमेलित नहीं है। अवतार, जेम्स कैमरून, हैरी पॉटर, रॉबर्ट डाउनी जो है हैरी पॉटर के निर्देशक नहीं है। जुरासी पार्क की बात की जाए तो स्टीवन स्पीलबर्ग, द हर्ट लॉकर, कैथरीन बिगलो। इसका सही आंसर हो जाएगा हैरी पॉटर। हैरी पॉटर जो है वो रॉबर्ट डाउनी से सुमेलित नहीं है। आइए इसके डिटेल्स में हम लोग देखते हैं। हैरी पॉटर, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको व्यू अच्छा मिले। हैरी पॉटर फिल्म के निर्देशक डेविड येट्स है। हैरी पॉटर फिल्म जेके रोलिंग द्वारा रचित हैरी पॉटर नामक उपन्यास पर आधारित है। अवतार फिल्म के निर्देशक जेम्स कैमरून है। जुरासी पार्क के निर्देशक स्टीवन स्पीलबर्ग है। द हर्ट लॉकर के निर्देशक कैथरीन बिगेलो है। यहाँ से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं हैरी पॉटर से, खास करके अक्सर सवाल पूछे जाते हैं स्टैटिक्स जीके में। आइए, भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड यानी भाविनी का मुख्यालय है। भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड का मुख्यालय है। इसका सही आंसर होगा बी, चेन्नई में। आइए इसके डिटेल्स में देखते हैं। किसी चीज़ को डिटेल्स में देखने से वह चीज़ आपको हमेशा के लिए याद हो जाती है। भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड का मुख्यालय चेन्नई में है। भाविनी की स्थापना 22 अक्टूबर 2003 को हुई थी। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 1954 में मुंबई में हुई थी। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है। इस सवाल से हमें इतनी जानकारी मिलती है, तो आप एक पेपर और कलम लेकर बैठ जाइए और वीडियो को पॉज करके इसके डिटेल्स को भी लिखते चलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा बी, 15 मार्च को। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे 15 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण हेतु उपभोक्ता संरक्षण अधिकार अधिनियम 1986 में राजीव गांधी सरकार द्वारा पारित किया गया था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में संशोधन करके इस उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में परिवर्तन कर दिया गया। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया जाता है। 15 मई को विश्व परिवार दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर है कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा सर ऑब्सवर्ट स्मिथ। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर पूछे हैं। अगर यही सवाल होता भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन है, तो याद रखिएगा उसका हो जाएगा सर CD देशमुख साहब। आइए इसके डिटेल्स में हम लोग देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर सर ऑब्सवर्ट स्मिथ थे। RBI गवर्नर के रूप में इनका कार्यकाल 1935 से 37 तक रहा। सर CD देशमुख RBI के प्रथम भारतीय गवर्नर थे।
इनका कार्यकाल 1947 से 49 तक रहा था। सर बेनेगल रामाराव 1949 से 57 तक आरबीआई के गवर्नर थे। अब आरबीआई की बात हुई है तो इनके डिटेल्स में देखते हैं। आरबीआई की स्थापना एक्ट 1934 के तहत स्थापना 1935 में हुई थी। अधिनियम 1934 था लेकिन स्थापना 1935 में हुई थी। आरबीआई का नेशनलाइजेशन 1949 ईस्वी को हुआ था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। डैश भारत का मार्शल आर्ट का एक खेल नहीं है। इसका सही आंसर होगा जेल हाउस रोक। जेल हाउस रोक जो है भारत की मार्शल आर्ट का एक खेल नहीं है। आप लोग देख सकते हैं फिगर में। अब चलिए इसके डिटेल्स में देखते हैं। जेल हाउस रोक अमेरिकी मार्शल आर्ट का खेल है। थोंग टो मणिपुर के मेइती लोग द्वारा खेला जाने वाला मार्शल आर्ट है। थांग का अर्थ है तलवार तथा टा का अर्थ है भाला होता है। सिलंब तमिलनाडु की आधुनिक और लाठी फेंसिंग का एक प्रकार है। शिल्प आदिकरम नामक तमिल साहित्य में भी सिलंब का उल्लेख मिलता है। परी खांदा बिहार का मार्शल आर्ट है। इसमें परी का मतलब है ढाल तथा खांडा का तलवार को दर्शाता है। यह मार्शल आर्ट राजपूतों द्वारा शुरू की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? येलो बुक फ्रांस सरकार द्वारा आधिकारिक दस्तावेज है, बिल्कुल सही। व्हाइट पेपर किसी विशेष प्रकार के मुद्दों को आम लोगों के लिए खुलासा करने वाली भारतीय दस्तावेज है, यह भी बिल्कुल सही है। और रेड बुक किसी देश के द्वारा प्रतिबंधित पुस्तक को रेड बुक कहा जाता है, यह भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। व्हाइट बुक जो है पुर्तगाल, चीन एवं जर्मनी की सरकारी प्रकाशन है। मोसाद अगर आप लोग डेली लगा रहे होंगे, अगर आप रेगुलर इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आपको इसका आंसर आपको पता होगा। मोसाद किस देश के गुप्तचर संस्थान का नाम है? इसका सही आंसर होगा ए इजराइल। इजराइल के गुप्तचर संस्थान का नाम मोसाद है। इराक के गुप्तचर संस्थान की बात करें तो अल मुकबरात है। अमन इजराइल की सैन्य खुफिया संस्थान है। भारत की गुप्तचर संस्थान रो, आईबी, सीबीआई, एनआई इत्यादि है। फेमा का पूर्ण रूप है, अगर आप लोग रेगुलर अगर इस पर लगाइएगा तो आपको बहुत सारी क्वेश्चन भी रिपीट होगी, जिससे आपके स्किल का पता चलेगा कि आपको कितना याद रहता है। फेमा का पूर्ण रूप है, इसका सही आंसर होगा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इसका आंसर हो जाएगा सी। फेमा यह एक्ट 1999 में बनाया गया था, जिसका उद्देश्य भारतीय कंपनियों द्वारा देश से बाहर आए तथा विदेशी कंपनियों द्वारा देश के अंदर स्थापित संचालन के कुछ पहलुओं को नियंत्रण करना था। देश के विदेशी मुद्रा संस्थानों का संरक्षण तथा उचित उपयोग हेतु 1973 में फेरा एक्ट बना था। अब है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। अब यामिनी कृष्णमूर्ति किससे संबंधित है? तो यामिनी कृष्णमूर्ति जो है भारत नाट्यम से संबंधित है। वसीम जाफर आप लोगों को पता होगा, ये क्रिकेट से संबंधित है। राजा रवि बर्मन ये चित्रकारी से संबंधित है। और राहुल गांधी तो आप लोग भली भांति वाकिफ होंगे, राजनीतिक से संबंधित है। तो इस तरह से इसका आंसर होगा 1 का सी। 1 का सी है ए और बी में, और बी का है
डी, और बी का डी सिर्फ ए में है। इसका आंसर ए हो जाएगा इस तरह से। यामिनी कृष्णमूर्ति भारतनाट्यम के प्रसिद्ध नृत्यांगना हैं। वसीम जाफर भारतीय क्रिकेटर रह चुके हैं। इनके नाम सर्वाधिक रणजी ट्रॉफी मैच खेलने का, सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड भी है। राजा रवि वर्मा भारत के प्रख्यात चित्रकार हैं। शकुंतला, दयामंती, पोर्ट्रेट ऑफ लेडी यशोदा कृष्णा इत्यादि इनकी प्रसिद्ध रचना है। राहुल गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के जाने माने नेता हैं। सुरताल झील कहाँ स्थित है? ऐसे जिसमें भी ताल लगा हो उसका होता है उत्तराखंड, लेकिन यहाँ कंफ्यूज मत कीजिएगा। ये सुरताल झील जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा। सूरज ताल झील जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चंद्रताल, नाको झील, रेणुका झील इत्यादि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा। सूरजताल, चंद्रताल, नाको झील, रेणुका झील इत्यादि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जबकि सताल, भीमताल, रूपकुंड, नैनीताल, सूर्यधार झील इत्यादि उत्तराखंड में स्थित है। सांभर, पुष्कर, नक्की, पंचभद्र, देवहर, राजसमंद इत्यादि झील राजस्थान में स्थित है। वेम्बनाथ झील, राजस्तकोटा, अष्टमुडी इत्यादि झील केरल राज्य में स्थित है। झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निम्न में से कौन सा सितार के साथ संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा उस्ताद अलीउद्दीन खां। उस्ताद अलीउद्दीन खां जो है वो सितार से संबंधित नहीं है। उस्ताद अलीउद्दीन खां सितार के साथ संबंधित नहीं है। अलाउद्दीन खां का संबंध सरोद वादन से है। अमीर खुसरो ने सितार और तबला का आविष्कार किया था। पंडित रविशंकर और विलायत अली खां का संबंध सितार वादन से है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? कलपक्कम मिनी रिएक्टर कामिनी औपचारिक रूप से वर्ष 1989 से चालू किया गया, ये बिल्कुल सही है। कामिनी रिएक्टर का इस्तेमाल रेडियोधर्मी तथा गैर रेडियोधर्मी पदार्थों के न्यूट्रॉन रेडियोग्राफी के लिए किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। अब इसके डिटेल्स की बात करें। कलपक्कम मिनी रिएक्टर का औपचारिक रूप से 1989 में चालू किया गया था। कामिनी का इस्तेमाल रेडियोधर्मी तथा गैर रेडियोधर्मी पदार्थों के न्यूट्रॉनो रेडियोग्राफी के लिए किया जाता है। कामिनी एक प्रकार का फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है जो अपने संचालन के लगने वाले ईंधन की तुलना में अधिक परमाणु ईंधन पैदा करता है। कामिनी रिएक्टर जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थापित है। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, संजय बारू। संजय बारू 2004 से 8 के बीच पीएम मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार थे। सीता मिथिला के योद्धा, वायुपुत्रों की शपथ, इम्पोर्टल इंडिया, लीजेंड ऑफ सुहलदेव इत्यादि पुस्तक के लेखक अमित त्रिपाठी जी हैं। द वर्ल्ड ऑफ फतवाज, द सारिया इन एक्शन, ए सेकुलर एजेंडा इत्यादि पुस्तक के लेखक अरिंद शौरी जी हैं। मार्चिंग विथ विलियन, एनालाइजिंग नरेंद्र मोदीज गवर्नमेंट एट मिड टर्म के लेखक उदय माहुरकर है। स्त्री शक्ति पुरस्कार के संदर्भ में निम्न में से किसके लिए देवी अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार दिया जाता है? इसका सही आंसर होगा वीरता और साहस के लिए। यह पुरस्कार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। स्त्री शक्ति पुरस्कार के अंतर्गत रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार, रानी गोंडियूल जेलियांग पुरस्कार, जीजाबाई पुरस्कार, कन्यानगी पुरस्कार इत्यादि शामिल हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। खेल की उपलब्धि हेतु राजीव गांधी खेल रत्न एवं अर्जुन अवार्ड दिए जाते हैं। अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा दिल्ली में। पहले इस स्टेडियम का नाम था फिरोजा कोटला, जो कि नाम इसका बदल कर दिया गया अरुण जेटली स्टेडियम। इस स्टेडियम का पुराना नाम फिरोज शाह कोटला है। वानखेड़े स्टेडियम एवं बेम्ब्रोन स्टेडियम मुंबई में है। बाराबती स्टेडियम कटक में स्थित है। अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम लखनऊ में स्थित है। मंच किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका सही आंसर होगा डी, मध्य प्रदेश में। टपारी गिद्धा नृत्य, संगमारिया इत्यादि भी मध्य प्रदेश के ही लोक नृत्य हैं। डफ, धमाल, खोड़िया, फाग, डाहिकल इत्यादि हरियाणा का लोक नृत्य है। कथकली, मोहिनीअट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है तथा भद्रकली, पायदानी, ओटनतुल इत्यादि यहाँ के लोक नृत्य हैं। शास्त्रीय असम का शास्त्रीय नृत्य है तथा बिहू खेल गोपाल, कली गोपाल, राख लीला इत्यादि असम के लोक नृत्य हैं। विख्यात बोरोबुदुर बुद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा सी, इंडोनेशिया में। विख्यात बोरोबुदुर बुद्ध का मंदिर जो कि इंडोनेशिया में अवस्थित है। यह दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है जो इंडोनेशिया में जावा द्वीप पर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण शैलेंद्र राजवंश के शासकों द्वारा करवाया गया था। इस मंदिर में कुल 2672 पैनल और बुद्ध के 504 मूर्तियां हैं। वर्ष एक बार मई जून में के महीने में यहाँ लोग पूजा करते हैं। नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर प्रख्यात है। दाम्बुला मंदिर बौद्ध धर्म श्रीलंका में स्थित है। इस सवाल से हमें इतनी जानकारी प्राप्त होती है। फ्री स्टाइल शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? इसका सही समूह है डी, तैराकी। फ्री स्टाइल जो है वो तैराकी शब्द से जुड़ा हुआ है। अब बात कर लेते हैं बेस्ट स्ट्रोक कॉल इत्यादि शब्द भी तैराकी से संबंधित है। सर्विस, फ्लाइट, डबल फोल्ड वाली, ड्यूस, एडवांटेज, सेट, स्लाइस, सर्विस, बैक हैंड, सेट पॉइंट इत्यादि टेनिस के शब्दावली हैं। खो खो को भारत में रथोडा के नाम से भी जाना जाता है। क्रॉस लेन, सेंट्रल लेन, लाइन, कट, खो, लेट, खो, माइनस खो, लोबी इत्यादि शब्द खो खो से संबंधित है। रेडर, एंटी वक लाइन, मार्च लाइन, बैटिंग ब्लॉक, लोबी इत्यादि कबड्डी से संबंधित शब्दावली है। निम्नलिखित देश में किसके पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है? इसका सही आंसर होगा बी, कनाडा। दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार जो है कनाडा के पास है। कनाडा के द्वारा ही विश्व के सबसे अधिक यूरेनियम का निर्यात किया जाता है। भारत में सर्वाधिक यूरेनियम का उत्पादन आंध्र प्रदेश करता है। ये सवाल भी पूछा जा चुका है। भारत में झारखंड का जादूगोरा यूरेनियम खान के लिए प्रसिद्ध है। यूरेनियम का प्रयोग नाभिकीय अभिक्रियाओं में ईंधन के रूप में किया जाता है। 1 केजी यूरेनियम 45,000 टन कोयला के बराबर ऊर्जा उत्पन्न करता है। इसकी खोज 1789 में कैल प्रोथ नामक वैज्ञानिक ने की थी। कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम है? इसका सही आंसर होगा ए, माइक्रोचिप। यह था आज का आखिरी सवाल। कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम माइक्रोचिप है।
कंप्यूटर चिप का निर्माण में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। मदरबोर्ड को मेन बोर्ड, सिस्टम बोर्ड भी कहा जाता है। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। कंप्यूटर विज्ञान के जनक चार्ल्स बेबेज हैं। इस तरह से सेट नंबर 8 कंप्लीट हो गया। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें और जितना हो सके आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इनका लाभ वो भी उठा सके। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।